हेलो, वेलकम टू अल्केमिस्ट द लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम अपनी पीरियोडिसिटी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो बॉन्ड एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम आज पढ़ेंगे। अब तक हमने पीरियोडिसिटी में जो आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो हम अपना जो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रो एफिनिटी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रो एफिनिटी बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तब आप उसको एनर्जी दोगे और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो आपका केटायन बनेगा उसके लिए जो नंबर ऑफ अमाउंट एनर्जी आपको चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए उसको क्या बोलेंगे, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो यहाँ पे भी सेम है, आपका जो एलिमेंट होना चाहिए वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। और अगर आपका एलिमेंट सॉलिड है उसको आप गैसियस में कन्वर्ट करते हो डायरेक्टली तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, राइट। तो एक बार अगर ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके बाद अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो आपका कौन सा एलिमेंट मिलेगा, आपका एनायन फॉर्म होगा, राइट, एनायन फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो जो इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रो एफिनिटी उसका जो जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड वो क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी इंक्रीजेस, राइट। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, राइट। बट जनरल ट्रेंड के हिसाब से हम इलेक्ट्रो एफिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। वो भी हम आगे समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जनरली बेसिकली हमने देखा कि इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है कि जब आपका एलिमेंट है वो गैसेस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रो एफिनिटी होगी। और बेसिकली इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या हो गया तो कि आपका जो एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, राइट। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन योर एटम इन गैसियस फॉर्म माइनस एनर्जी ऑफ योर एनायन इन गैसियस फॉर्म। तो ये जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका जो एनर्जी आएगा वो आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी होगा। अभी इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू है वो हायर है, राइट। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ऐड हो जाएंगे आपके एलिमेंट के वैलेंस शेल में, राइट, वैलेंस शेल में। बट अगर आपका जो इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो इजीली ऐड नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रो एफिनिटी उस एटम का ज़्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आप इजीली ऐड कर पाओ, और जिसमें आप इजीली ऐड नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रॉन तो उसका इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू लोअर होगा। हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, राइट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 2p3, ये हमारा 2p4, ये हमारा 2p5 और ये हमारा 2p6, राइट। तो अगर हम नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ऑक्सीजन के लिए कितने हैं, 1 2 3 और 4। फ्लोरीन के लिए कितने हैं, 5। तो ये 1 2 3 4 5। और ये हमारा नियो, राइट, 1 2 3 4 5 6। अभी हमें क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन में यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन में यहाँ पे होगा, फ्लोरीन में यहाँ पे होगा, और नियोन में कौन से नए ऑर्बिटल जो 3s है वहाँ पे होगा।
अभी हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐड वहीं पे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोरीन जो है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, ज़्यादा है। और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड होना है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, इजीली ऐड हो जाएगा, राइट। और सेकेंड वे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हो जाएगा 2p6। मतलब वो जो स्टेबिलिटी में था उससे ये किस में आ रहा है, मोर स्टेबल में जा रहा है। और हमने पहले बताया था वैसे ही अगर आपका कोई एलिमेंट जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके ई ए का इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर नाइट्रोजन में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वो हाफ फील्ड है, और हमने क्या बोला था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो 3 था ये 4 हो जाएगा। तो इसके कंपेयर में इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, लेस स्टेबिलिटी है। और हमें पता है कि कोई एलिमेंट अपनी खुद की स्टेबल है वो लिस्ट स्टेबल में कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली आपका ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, राइट, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। और अगर यहाँ पे नियोन में देखोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वो बहुत ही स्टेबल है। हमें पता है कि इनर्ट एलिमेंट जो है हमारे बहुत स्टेबल होते हैं। अगर वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, मुश्किल होगा, आपको इजीली आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर हमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रो एफिनिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में, राइट। तो हमने क्या देखा कि ये जो नियोन है, नियोन इसमें इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नाइट्रोजन है वहां पे भी इलेक्ट्रो एफिनिटी आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या आएगी, कहाँ पे आएगी, ये आएगी फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके बहुत ज्यादा ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो एफिनिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, फ्लोरीन की आएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, राइट, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो जाएगा, 1 2 4 5। तो देखो ये ऑलरेडी कोई स्टेबल एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना नाइट्रोजन में होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन और लास्ट में आएगा नियोन। अभी देखो नाइट्रोजन और नियोन में हमने बोला था कि हाफ फील्ड जो होते हैं उससे ज़्यादा फुल फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो ज़्यादा स्टेबल है तो अभी उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू मोर नेगेटिव आएगी, राइट, मोर नेगेटिव आएगी। तो आपको इलेक्ट्रो एफिनिटी के लिए बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एनर्जी होती है उसका अमाउंट है। अगर आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी पॉजिटिव आता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रो एफिनिटी का अगर ऑर्डर दिया जाए तो जो ज़्यादा स्टेबल है अगर वो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, राइट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट। अभी कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रो एफिनिटी, तो ये दोनों को सेम कर देते हैं। बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसका इक्वेशन होता है -EA - 5/2 RT। तो जनरली लोग इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो एफिनिटी में। तो ये हमारा इलेक्ट्रो एफिनिटी हो गया, जिसमें आप इजीली बोल सकते हो कि जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रो एफिनिटी उनकी ज़्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से गेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, वो डिस्टेबल क्यों होंगे, राइट। तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी और लोअर होगी, राइट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी। सेकेंड पॉइंट जो था हमारा था वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, कोई एटम और एलिमेंट जो होगा, एटम और एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो एटम और एलिमेंट जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टवर्ड्स इटसेल्फ। तो वो जो अट्रैक्शन जो है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो कब कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो जब हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो हमने कल भी पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके प्रोटॉन्स जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ऐसे जाएंगे तो इसमें 7, 8, 9, 10, तो ऐसे आपके जो प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये हो गया आपका ये। अभी आपकी एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जितनी इंक्रीज होगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जैसे एज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपकी रेडियस यहाँ तक है, राइट, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, अगर आपकी 2 शेल हो गई यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो है ये न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है और यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से खींच नहीं पाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, राइट। तो जैसे जैसे आपका जो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। तो अगर हम ले लेंगे एग्जांपल कि आपका हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमें पता है कि ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं आपकी लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और सबसे कम क्या होगी, सीजियम की, राइट। तो इससे हमें जनरल ट्रेंड क्या पता चलता है, जनरल ट्रेंड क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप अगर ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, तो आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस इतना सिंपल आपको याद रखना है। तो एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगा कि आपका अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। अगर आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इसका क्या है, जनरल ट्रेंड है। बट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी एक एग्जांपल देखा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में अगर जनरल ट्रेंड के हिसाब से जाए तो हमारा सबसे ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही। तो हम अगर ऐसा लिख देंगे
तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, आपका क्या इंक्रीज होगा, आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी भी इंक्रीज होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रो एफिनिटी का जनरल ट्रेंड के हिसाब से आपका जो ऑर्डर आना चाहिए वो ये आता है, बट ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला जो नाइट्रोजन है और नियोन जो है वो क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्टेबल नहीं होंगे, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। और जो फ्लोरीन है, राइट, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मोर स्टेबल में जा रहा है, मोर स्टेबल में जा रहा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके कर लेगा, और वहां पे आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो राइट ऑर्डर होगा वो फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, और फिर ये आएगा आपका नियोन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रो एफिनिटी का ऑर्डर। जो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रो एफिनिटी है वो पॉजिटिव होगी, ये उससे थोड़ी कम पॉजिटिव होगी, ये दोनों जो है वो नेगेटिव आती है, राइट। तो ये आप प्रैक्टिकल करने के बाद ये सब वैल्यूज आते हैं। तो आप ज़्यादा अगर डिटेल्स में अगर इसकी वैल्यूज देखना चाहते हो, तो हमने ये जो रेफरेंस लिया है वो मिसलर टार और शिवर एटकिंस जो रेफरेंस बुक से उससे लिया है, तो आप इन डिटेल्स वहाँ से क्या क्या वैल्यू आती है वो और ज़्यादा देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है वो हम देखते हैं। कि हमने जनरल जो है हमारा ट्रेंड क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, राइट। अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी एक जनरल क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि आपकी PH3 हो गया, NH3 हो गया और ASH3 हो गया, राइट। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है उसका जो ऑर्डर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो PH3 ऐसे होगा, यहाँ पे इसके लोन पेयर, राइट। फिर ASH3 यहाँ पे होगा, इसको, राइट, ASH3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, और ये हमारा NHHH। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, राइट। तो हमने क्या बोला कि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये क्या है, एक ही ग्रुप में है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, फिर फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, राइट। तो हम एक बार और इसको लिख लेते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे जो ये लोन पेयर है इसका, फिर आएगा आपका PH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और फिर आपका आएगा ASH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, राइट। तो ये आपके तीनों, अभी आपको क्या पता करना है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, राइट। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये मिला के कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसका जो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आपका जो लोन पेयर, जो आपका जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जिस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की वजह से, वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगा, राइट। तो ऐसे रहेगा, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका ऐसे रहेगा और यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि तो फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेयर टू नाइट्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इतने नाइट्रोजन के जो इतने नजदीक है उतने नहीं रहेंगे, तकरीबन इससे थोड़े दूर रहेंगे। तो मिडल ऑफ द बॉन्ड यहाँ पे हम एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे है, फिर आपका दूसरा जो है वो यहाँ पे है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे है। और आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल आपके जो बॉन्डिंग पेयर जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे वो बहुत दूर हो जाएंगे, आर्सेनिक के बहुत दूर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे वो बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर
रिपल्शन जो होगा, रिपल्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा यहाँ पे जो होगे उससे, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग पेयर जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा। और रिपल्शन हमें पता है VSEPR थियरी हमें क्या बोलती है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो हम केमिकल बॉन्डिंग VSEPR थियरी में और डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन में तो यहाँ पे जो आपके बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा ही नजदीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो ये थोड़े दूर चले गए, तो यहाँ पे कंपेयर टू नाइट्रोजन थोड़े कम रिपल्शन होगा, और आर्सेनिक में तो सबसे कम रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है तो आपका बॉन्ड एंगल जो है वो NH3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रिपल्शन की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो दूर चला जाता है, ऐसे जो था वो रिपल्शन की वजह से बड़ा हो गया। तो NH3 में सबसे ज्यादा है, फिर आपका PH3 आ गया, और फिर आपका ASH3 आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपके बॉन्ड एंगल के साथ भी रिलेशन करती है। तो इससे हम क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल पाएंगे कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो चलो अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है सराउंडिंग एटम के लिए, कि अगर सराउंडिंग एटम जो है उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है तो उसका बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक एग्जांपल है कि PF3, PCl3, PBr3, तो इसमें हमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम इसके स्ट्रक्चर्स लिख देते हैं। PF3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऐसे, फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा PCl3, राइट। और आप लोगों को याद रखना है, नोट्स साथ साथ में ही बनाते जाना है, सिर्फ ये लेक्चर्स देख के बैठे मत रहो। नोट और पेन लो, जो जो बोला जाए, जो भी पॉइंट्स है वो लिखते जाओ, तो आपके नोट्स जैसे जैसे आपके लेक्चर्स खत्म होते बनते जाएंगे, और फिर उसका रिवीजन करना उतना ही इजी होगा, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। तो चलो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि देखो यहाँ पे एक एक लोन पेयर सबके पास रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का, और फिर आएगा आपका ब्रोमीन का, राइट। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो है वो फ्लोरीन के टवर्ड्स रहेंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो रहेगा ये इसकी तरफ रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो इसकी तरफ रहेगा, राइट। अभी अगर क्लोरीन में आप देखोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है। तो यहाँ पे जो आपका जो लोन पेयर जो रहेगा, जो आपका बॉन्डिंग पेयर जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके, तो वो इतना फ्लोरीन के जितना उसके पास नहीं रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा। तो ये कंपेयर टू फ्लोरीन थोड़ा दूर रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। और अगर ब्रोमीन का देखने जाओगे तो वो क्लोरीन से भी थोड़ा दूर हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि जब आपका सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब जो ये लोन पेयर्स है, सॉरी ये बॉन्डिंग पेयर्स जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है। तो बॉन्डिंग पेयर जो रिपल्शन होगा वो कम होगा कंपेयर टू क्या है कि ये क्लोरीन वाला। यहाँ पे देखो कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो फ्लोरीन के बीच के डिफरेंस से थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगा, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब अगर ब्रोमीन में आप देखोगे तो ये बहुत नजदीक आ गए, देखो अभी आप कितने नजदीक आ गए। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा होगा, राइट। और हमने क्या बोला था कि अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा,
पहले ऐसा था, रिपल्शन की वजह से वो ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपके जो PF3 का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, किसके कंपेयर में, PCl3 के। और PCl3 का जो है वो PBr3 के कंपेयर में बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, राइट। तो हम इसके हिसाब से हमारा जो जनरल ट्रेंड दूसरा क्या निकालेंगे, अगर सराउंडिंग एटम जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद की तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो जनरल दो चीज जो निकला बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, पहला क्या था कि अगर सेंट्रल एटम जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो आपका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। बट अगर सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके हिसाब से हमने जो दो एग्जांपल देखे उसमें से पहला था हमारा PH3 वाला, NH3 और ASH3। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी कम है, क्योंकि ये क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो हमने क्या बोला, सराउंड जो सेंट्रल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ी उतना आपका बॉन्ड एंगल बढ़ा। तो यहाँ पे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, नाइट्रोजन की, तो उसका सबसे बॉन्ड एंगल बढ़ा होगा, तो NH3 आ जाएगा, फिर आपका PH3 आ जाएगा और लास्ट में आपका ASH3 आ जाएगा। और सेकंड हमने क्या बोला था, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर दूसरा हमारा एग्जांपल क्या था, PF3, PCl3, PBr3, राइट। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने क्या बोला कि सराउंडिंग एटम जो है उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन में जाते टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा PBr3 का, फिर आपका PCl3 का, और फिर आपका आएगा PF3 का। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हो गया, राइट। तो थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जब रिवीजन करोगे तो आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। पीरियोडिसिटी जो है उसमें से क्वेश्चंस कई बार कम आ जाते हैं, बट अगर आपका पीरियोडिसिटी जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको आगे सब जगह प्रॉब्लम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये सब हो गया, आपको पता होना चाहिए। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो बताया था आपको एक टेबल, ये वाला, हाँ, तो ये जो है वो मैंने बोला था कि लास्ट में जब ये पीरियोडिसिटी खत्म होने के बाद ये सबसे आपका जो शॉर्ट नोट होगा उसमें आपको काम आएगा कि आपको कैसे कैसे क्या है। तो जो हमने डिस्कस किया था वो आप देख सकते हो। देखो, हमने क्या बोला था कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा n क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी आप यहाँ से ये इस ट्रेंड में जाएंगे तो इस तरफ जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटालिक। अगर इस ट्रेंड में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो मोर मेटालिक होते जाएंगे, यहाँ पे नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक टू मेटालिक। अभी ये क्या दिखा रहा है कि आपकी एटॉमिक रेडियस जो है इस तरफ इंक्रीज हो रही है। हमने क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट अगर डिक्रीज होगी तो राइट टू लेफ्ट क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रो एफिनिटी, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रो एफिनिटी ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपका एन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। उसका मतलब क्या हुआ, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। तो अगेन आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो है इससे आप पूरा अपना पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिसिटी का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत शॉर्ट्स में याद रख पाओगे, राइट। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिसिटी।
तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट को अगर सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, हमारा कोर्स अगर उसने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी ये डेमो लेक्चर्स ख़त्म होने वाले हैं और हम साथ में रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और इस बार का आपका सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा, राइट। सो स्टे विथ अस, प्रिपेयर विथ अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ओके, सो प्रिपरेशन करते रहिएगा।